सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 व 7 के जो कार्यपत्रक है वो हम सोल्व कर रहे थे। और कक्षा 4, 5 के सारे कार्यपत्रक हमने सोल्व कर लिए हैं। गणित के, हिंदी के कर लिए, कक्षा 3 के गणित के कर लिए, हिंदी के कर लिए। तो इसी तरह से हम अब कक्षा 6 और 7 के गणित के जितने भी कार्यपत्रक हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। वर्कबुक गणित की, इंग्लिश की और हिंदी की आपको मिल गई होगी। उसमें आपको इन कार्यपत्रों को देख के भरना है दोस्तों, ठीक है। अपने चैनल का नाम है दोस्तों अनीश गुजर 007। अनीश गुजर 007 यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आपको पढ़ने से संबंधित सामग्री इस चैनल पर सारी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कार्यपत्रक 1 है आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का। इसका जो माध्यम है एकदम सरल माध्यम है और इसमें जो दक्षता है संख्याओं को पहचानने, अंकों व शब्दों में लिखने की आप समझ बना पाओगे, ठीक है। इससे पहले हमने 5वीं के जितने भी कार्यपत्र थे वो भी सोल्व कर लिए दोस्तों। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें और आपका जो भी कमेंट है वो मेरे को ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले जो अपना प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित, आपको आराम से दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एम ठीक बाद आने वाली संख्या आपको लिखनी है। जैसे इसमें एक संख्या के पहले कौन सी संख्या आएगी, जैसे 15 से पहले 14 आते हैं और 15 के बाद 16 आते हैं। इस तरह से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याओं को आपको लिखनी है। जैसे 117 है और 118 है, 119 है। जैसे 118 से पहले 117 आते हैं, 118 के बाद में ठीक बाद में 119 आते हैं। तो 117, 118, 119 इस तरह से अंकों में और शब्दों में दोनों तरफ से आपको लिखनी है। जैसे 235 है, प्रश्न नंबर अपना 2 है। इसमें जो दोस्तों संख्या है वो है 235। तो 235 से ठीक पहले कौन सी आएगी और ठीक बाद में कौन सी आएगी? तो ठीक पहले आएगी 234। कौन सी आएगी? 234, ठीक है। और ठीक बाद में कौन सी आएगी? 236। कौन सी आएगी? 236। अब अपने को यहाँ पे भी लिखना है 235, तो 234, ठीक है। कितने लिखने हैं? 234, ठीक है। 234 हो गए। अब इसके बाद 235 आ गई और फिर कितनी लिखनी है? 236। तो यहाँ आपको लिखनी है 236, ठीक है। इस तरह से जो अपना जो पहला जो प्रश्न है उसको हमने ये सोल्व किया। अब आराम से अपनी वर्कबुक में आराम से लिख लीजिए, इसी तरह से जो है लिखते रहिए। प्रश्न नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है जैसे 909। कितने हैं दोस्तों? 909। 909 से पहले कितना आता है? 908। 909 के ठीक बाद कितना आता है? 910। आपको आराम से अच्छे से दिख रहा होगा। तो अब देखो, ये हम लिखेंगे 908। अच्छे से दिख रहा है। 909 से ठीक पहले 908 और 909 के ठीक बाद 910। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 910, ठीक है दोस्तों। ये आप अपनी वर्कबुक में आराम से इसको उतार लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है 5213। इसने फर्स्ट में लिख रखा है तो अपने को सेकंड में लिख रहा है। तो इससे ठीक पहले वाली संख्या कौन सी आएगी? 5212। और इसके ठीक बाद में संख्या आएगी 5214, ठीक है। तो इसको अब हम अंकों में लिखेंगे। 5213, तो यहाँ पे लिखेंगे 5200, यहाँ लिख रहा हूँ 12, ठीक है। और 5213 तो लिख रखा है, यहाँ पे लिखेंगे 5214, ठीक है। इस तरह जो आपकी जो संख्या है जो पूरी हो गई है। अब 6810, दूसरे 5वां प्रश्न है अपना 6810। तो
6,810 से पूर्व संख्या कौन सी है? 6,809। और इधर कौन सी है? 6,811। ठीक है, 11। तो इसको लिखेंगे अपन 6,800, नीचे लिख रहा हूँ 9, 6,810 लिख रखा है, 6,811। ठीक है, आराम से आपको दिख रहा होगा, आराम से उतार लीजिए इस को। और अनिश गुर्जर यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आपका यदि कोई कमेंट है तो आप ज़रूर करें। अपने जो चैनल का नाम है वो है अनिश गुर्जर। ठीक है दोस्तों, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, अगला जो अपना प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 2। ये आपने नहीं उतारा हो तो आप इसको यहाँ तक मैं रख रहा हूँ जो आप आराम से इसको कर सकते हो। अब अपना जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2। संख्या क्रम को पहचानिए, छूटी हुई संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, संख्या क्रम को आपको पहचानना है और जो छूटी हुई संख्या है वो आपको जो लिखनी है। जैसे 915, 916, 917। तो इसके बाद क्या आएगा? तो क्रम से चल रहा है तो 918 आएगा, 919 आएगा। अब 921 है तो इससे पहले 920 आएगा आएगा, और 900 है जो 22 आएगा। इस तरह से जो पहला जो प्रश्न था वो है 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922। ये अपनी वर्कबुक में आप आराम से इसको भर लीजिए। ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न सोल्व करता हूँ। अब इसको ऊपर ले लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ऊपर वाले प्रश्न आपने अच्छे से कर लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, ऊपर ले लेता हूँ। चलिए ये लीजिए। अब ये देखो 1395, तो 1396 यहाँ जाएगा, 1397, 1398 और जो है 1399। ठीक है, और यहाँ पे कितने आएंगे ज़रूर कमेंट करके बताओ, यहाँ कितने आएंगे? 1400। ठीक है, 1401 और 1402। ठीक है, इस तरह से अपने जो दूसरा जो प्रश्न था 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402। तो ये अपना पूरा हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला देखो 5600। तो 5600 से पहले 5599। ठीक है, और 5500, 98, 99, 5600, 5601, 5602, 5603। ठीक है, इस तरह से जो अपना जो प्रश्न हुआ ये पूरा हुआ दोस्तों। अब इन्होंने देखो जो ये है जो अंकों की जगह अभी अपने को शब्दों में लिखने हैं ये प्रश्न। ठीक है, 808, 809, तो 810 क्या आ जाएगा? 810, 811, 812, 813, और 813 के बाद क्या आएगा? 814, 815। ठीक है, ये 816 आ गया। इस तरह से जो चौथा जो प्रश्न है 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816। ठीक है, 1538। अब इसने क्या कहा है? 1538। ठीक है, 38 के बाद क्या आ जाएगा? 1839। ठीक है, इसको 39 भी बोलते हैं और 39 बोलते हैं। तो 1539। ठीक है, 39। ठीक है, 39 के बाद 40। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 40। ठीक है, यहाँ पे 40 लिखूँ, आपको लिखना है 1540, फिर 1541। तो 1542।
42, ठीक है, 42। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 43। तो 1543 कितने आ जाएंगे? 1544। इस तरह के जो अपने जो ये जो प्रश्न नंबर संख्या को पहचानी है और छुट्टी संख्या लिखनी थी, वो हमने प्रश्न संख्या 2 में आराम से लिख लिए। आपको अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप आराम से लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। दिख रहा है आपको आराम से? ये लो, ठीक है, लेकिन वो उधर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न ले लेता हूँ। तीसरा प्रश्न ले लो दोस्तों। तीसरा प्रश्न लेने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपको सभी कार्यपत्रक जो आपके वर्कबुक मिली है वो सारे सोल्व कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा वादा है, आपको सारे कार्यपत्रक सोल्व कराऊंगा और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 3 को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे इकाई में कितने? 8, दहाई में 9 और सैकड़ा में 7, तो 798 कितने हैं दोस्तों? 798। तो आपको इधर शब्दों में लिख रखा है 798। तो प्रश्न नंबर 2 है, जैसे इकाई में कितने? 2, दहाई में 7, सैकड़ा में 1, हज़ार में 9 और दहाई में 0, तो 9172। 9001 यहाँ रिक्त स्थान में कितने पढ़ने हैं? 172, ठीक है। तो ये हो गया 9172, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि इकाई में कितने? 5, दहाई में 9, सैकड़ा में 2 और हज़ार में 6, तो 6295। तो कितने हैं ये? 6200, ये 195। इस तरह से आप भी इसको, ये 6295, 6295, इस तरह से जो आप अपनी वर्कबुक में आराम से भर सकते हो दोस्तों। अब यह देखो, इधर इसने अंकों में कुछ नहीं लिखा है, शब्दों में लिखा है 4430। तो इकाई में कितना है? 30 मतलब 0, दहाई में कितना है? 3, सैकड़ा में 4 और हज़ार में कितना है? 4, 4430, ठीक है। तो आ गया। तो दहाई में कितना आएगा? 0। इस तरह से आप इसको आराम से भरोगे तो कितना आएगा? 4430, ठीक है, हो गया। अब 2300, देखो ये 2300 यार इकाई, दाई, सैकड़ा में कितना है? 3 और हज़ार में कितना है? 2, 2315 कितने आ जाएंगे? 15, ठीक है। इस तरह के जो अपने जो प्रश्न नंबर 3 था, वो जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, वो रिक्त स्थान की पूर्ति हमने आराम से कर ली दोस्तों। जैसे 798 था, 798, 9172 था तो 9172, 6295, 6295, 4430, 4330, 2315, 2315, इस तरह से हमने इसको पूरा किया। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर जो है 4 कि 1008 को शब्दों में लिखिए। तो देखो 108, तो 108 कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे, 108 होता नहीं। 801, ये 800 ऐसे लिखेंगे। 1008, 1008 ऐसे लिखेंगे। और 801, 801, तो ये जो स वाला जो ऑप्शन है वो सही है अपना। तो इसमें कोष्टक में आपको क्या पढ़ना है? स, ये आपको नहीं लिखना है, आप इनको समझाने के लिए किया था मैंने, ठीक है दोस्तों। इस तरह से वो जो कक्षा 6 व 7 का जो कार्यपत्रक था एक, वो हमने पूरा किया है। अगले कार्यपत्रक में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका यदि कोई कमेंट है तो ज़रूर बताएं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।